Hello, hi, welcome to GS Club. Myself Abhishek Dubey, and today we are going to discuss current affairs of बिहार. बिहार का जो पीसीएस है, 67th बीपीएससी जिसे कहते हैं, वो प्रपोज्ड है. 67th बीपीएससी कब प्रपोज्ड है? ये 30 अप्रैल को होना है, 30 अप्रैल को. ठीक है. और एक एग्जाम है सीडीपीओ का ये 15 मई को प्रस्तावित है. इसी क्रम में हम बिहार करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस एंड हिस्ट्री और आपका करंट अफेयर्स की सीरीज चलाएंगे. बेसिकली चला रहे हैं, जिसमें अभी बिहार का करंट अफेयर चला रहे हैं हम, उसमें ये सेकेंड वीडियो है. ठीक है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर. अराउंड 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आती हैं. चारों सेक्शन सबसे ज़्यादा जो है आपका मार्क फेचिंग सेक्शन है. तो आपका 75% मार्क जो है यहीं से आते हैं पूरे बीपीएससी में. ठीक है. तो ये आपने ढंग से कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ढंग से जुडिशली अगर आप करते हैं तब. ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर ऑफ बिहार. बेसिकली जनवरी 2022 एंड दिसंबर 2021 का इसमें करंट अफेयर जो है सम्मिलित किया गया है. आइए देखते हैं. सेकेंड वीडियो है ये. ठीक है. और ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है बिहार का करंट अफेयर, क्योंकि आराम से 40 to 50 जो है टॉपिक्स एक मंथ में है बिहार के करंट अफेयर में. अराउंड हमको 8 मंथ का कवर करना है, 8 मंथ का. तो 400 टॉपिक्स के अराउंड होंगे बिहार करंट अफेयर में. ठीक है. उसके बाद हम नेशनल करंट अफेयर चालू करेंगे अलॉन्ग विद, ठीक है, अलॉन्ग विद हिस्ट्री, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है. जिसमें बिहार की हिस्ट्री पे भी थोड़ा बल दिया जाएगा इसी में. तो बिहार की हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री एक ही साथ चलेगी. ठीक है. और हिस्ट्री की बात करें तो जैसे 30 क्वेश्चन के आसपास टोटल हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें 22 to 23 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं. तो मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मेडवल वाला जो पोर्शन है और एंशिएंट वाला उतना सबको आता है. जैसे अशोकन पीरियड बिहार ज़्यादा पूछता है. अशोकन पीरियड हो गया, बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, महावीरा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, यही जोर होता है इनका. बाकी सुंगा डायनेस्टी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. सुंगा डायनेस्टी हो गया. और कौन सा है, और अजातशत्रु वाली जो डायनेस्टी थी, अजातशत्रु और बिंबिसार वाली, उनके पिता बिंबिसार वाला, यहाँ से क्वेश्चंस जो है बेस्ड होते हैं. और कुछ अलेक्जेंडर के जो है, अलेक्जेंडर का वो 327 वाला जो इनका आगमन हुआ था भारत में, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यही है. तो इतना मोटा माटी सबको पता है. ठीक है. तो मेडवल नहीं पढ़ाएंगे हम और एंशिएंट नहीं पढ़ाएंगे. अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है एक क्रिस्प नोट दे देंगे, क्रिस्प स्लाइड बनाएंगे एक ही वीडियो में. आपका मेडवल और मॉडर्न अगर टाइम रहा तो कवर कर देंगे. बाकी मॉडर्न 100% करने वाले हैं. एंशिएंट और मेडवल जो है एक ही वीडियो में आपका आएगा. ठीक है. वो भी लास्ट में. ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर ऑफ बिहार. अलार्मिंग लेवल ऑफ आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड आयरन फाउंड इन द ग्राउंड वाटर्स ऑफ बिहार 36 डिस्ट्रिक्ट. तो 36 जिलों में, टोटल 38 जिले ही हैं बिहार में, उसमें से 36 जिलों का ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड है. ठीक है. पॉल्यूटेड है, इसका मतलब इसमें क्या क्या मिला है, आर्सेनिक मिला है, फ्लोराइड मिला है और आयरन मिला है. एक रिपोर्ट टेबल की गई थी नीतीश कुमार गवर्नमेंट द्वारा बिहार असेंबली में, जिसमें ये बातें खुलकर सामने आई हैं. तो टोटल 36 जिले हैं, जिनमें 11 जिलों में फ्लोराइड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 14 आर्सेनिक अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं और 11 आयरन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पानी पीने योग्य नहीं है. सच पूछिए तो पानी पीने योग्य नहीं है. बिना आरओ का, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं आरओ का, पानी पीने लायक नहीं है इन डिस्ट्रिक्ट्स का. ठीक है. तो ये बातें रही. डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद करना थोड़ा टफ है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए. रोहतास फ्लोराइड अफेक्टेड है. रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बांका एंड भागलपुर. यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा अधिक है. फ्लोराइड की मात्रा ग्राउंड वाटर में अधिक है. ठीक है. अगर बात करें आर्सेनिक की, तो हाई आर्सेनिक कंसंट्रेशन मिलता है बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खंगरिया एंड कटिहार डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. वहीं अगर आयरन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, माधेपुरा, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मुंगेर एंड भागलपुर. डिस्ट्रिक्ट्स याद करना काफ़ी जो है डिफिकल्ट टास्क है, तो इनको स्किप कीजिए. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है. बस ये याद करिएगा, आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट, 36 डिस्ट्रिक्ट्स आर पॉल्यूटेड विद आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड आयरन. फ्लोराइड एंड आयरन. ठीक है. ये याद जरूर रहे आपको, ये नहीं भूलना चाहिए. वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, इसी तरह से पूछेंगे. अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं.
एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोला गया है। कहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ इसका विकास भवन पटना में 14 दिसंबर 2021 को सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी द्वारा, ठीक है। सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड दिस कमांड कंट्रोल सेंटर at Vikas Bhavan, Patna on December 14, 2021. Through this monitoring of all health centers, monitoring and analysis of data including medical equipments will be done. तो इससे क्या होगा, जैसे एक हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल, 3, जैसे स्टेट के जितने भी हॉस्पिटल हैं सबको आपस में कनेक्ट किया जाएगा डॉट से, ठीक है। तो इनका जो भी डेटा शेयरिंग होगा आराम से हो पाएगा, ठीक है। डेटा शेयरिंग आराम से हो पाएगा, कहाँ पे कितनी मेडिकल वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। बेसिकली कोविड का खतरा अभी टला है नहीं है, तो इसको देखते हुए इस कमांड सेंटर की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो बिहार में अपनी तरह का ये पहला है कमांड सेंटर, पूरे कंट्री का फर्स्ट इस तरह का कमांड सेंटर है, कंट्रीज फर्स्ट है ना, याद रखिएगा। तो ये खोला गया है। इसी के साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं लगभग 2000 करोड़ रुपए के, जिसमें जमुई में एक कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जा रहा है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वर्थ ऑफ 500 करोड़ इन जमुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना कमांड कंट्रोल सेंटर, उद्घाटन तो हुआ है विकास भवन पटना से, लेकिन इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह अभी चालू किया गया है। सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं चालू किया गया है, सूनर सारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की तरह चालू किया गया है मुजफ्फरपुर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज बेसिकली पार्ट है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट मूवमेंट का, ठीक है। ईट राइट मूवमेंट जो है इसका है, ये फसाई का होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई का ये कैंपेन है, ईट राइट कैंपेन, ठीक है। तो इसमें जो है ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंजेस में पटना को टॉप 20 लिस्ट सिटीज में इंक्लूड कर दिया गया है। लिस्ट ऑफ टॉप 20 सिटीज में पटना को इंक्लूड किया गया है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में। याद रखिएगा, ज्वाइंटली चलाया जाता है इनिशिएटिव किसका है, स्मार्ट सिटी मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ईट स्मार्ट सिटीज जुड़ गया ना, तो ये स्मार्ट सिटी मिशन और ईट वाला जो है आपका फसाई का ही है, तो इनका दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्मार्ट सिटीज का, ठीक है। टोटल 109 सिटीज सेलेक्ट की गई हैं इसमें, अलॉन्ग विद 100 स्मार्ट सिटीज ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन लॉन्च ऑन अप्रैल 15, 2021, ठीक है। तो कब लॉन्च किया गया था, अप्रैल 15, 2021 को। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसमें सिटीज को शामिल करने के लिए, एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या है, तो इसमें 3 जो है योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। या तो शहर का जो टोटल पॉपुलेशन वो 5 लाख से अधिक है, 5 लाख से अधिक हो, ठीक है, ग्रेटर देन 5 लाख, या स्मार्ट सिटीज, और तीसरा जो है कैपिटल सिटी हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी हो सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है, सम्मिलित किया जा सकता है। तो 100 तो स्मार्ट सिटीज ही हो गई और 9 मिला के ये जो है 9 जो कैपिटल सिटीज और पॉपुलेशन जिनकी 5 लाख से अधिक है ये दर्ज किए गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टोटल 109 है, टोटल 109। आइए बढ़ते हैं आगे। पटना क्लाइम्स 12 स्पॉट्स टू क्लेम 53rd पोजीशन इन स्मार्ट सिटीज रेस। तो जैसे ये अभी की न्यूज़ नहीं, ईट स्मार्ट सिटी रिसेंट न्यूज़ है, ये नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटीज की बात हुई तो तब भी हम सब पटना को देख लेते हैं कि स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में पटना का क्या स्थान है। तो अप्रैल के आसपास में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, अप्रैल के आसपास में। तो पहले इसकी रैंकिंग थी 65th, अभी 53rd हो गई है, 53rd हो गई है पटना की रैंकिंग, 12 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 12 स्पॉट्स जो है ऊपर गया है पटना, ठीक है। लॉन्च कौन करता है, तो लॉन्च करता है महुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो शहरी मंत्रालय कह सकते हैं, घर एवं शहरी मंत्रालय। प्रीवियसली द स्टेट कैपिटल वाज रैंक 65th, अभी कितनी है, 53rd है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 14.87। तो पटना को कितना अंक मिला है, 14.87, कितने में से, 100 में से, आउट ऑफ 100 14.87 इसका स्कोर है पटना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिलो ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए, कि वो कोविड के दौरान, जैसे कोविड है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो घर में ऑनलाइन पढ़ सकें, ठीक है, इसी के लिए लॉन्च किया गया। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ बिहार एंड फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये पूरा एकदम जो शिक्षा होगी इसके थ्रू जो दी जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, नो कॉस्टिंग
वाली एकदम जीरो कॉस्ट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो बस इतना ही है। फिलो ऐप किसका है? तो फिलो ऐप एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, ये याद रखिएगा, फ्री शिक्षा के लिए। ठीक है, फ्री शिक्षा के लिए, एकदम शिक्षा की ओर। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी गई है बिहार में। तो और भी कई जगह पे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की गई है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था, यूनियन गवर्नमेंट ने। तो उसमें जो है, जैसे 2021 में जो 50 माइक्रोन की प्लास्टिक अभी तक परमिट की जाती थी, 50 माइक्रोन की, ठीक है, उसको 75 कर दिया गया है और 2 साल बाद इसको 100 कर दिया जाएगा। इस तरह से बढ़ा के 125 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो बिहार में कंप्लीटली बैन कर दिया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक होती क्या है? वो जो मान लीजिए जो सब्जियां आप लेते हैं, सब्जियां या 50 माइक्रोन से जो कम है, अब मान लीजिए अब उसकी जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 75 माइक्रोन से कम है, जो वो सिंगल यूज प्लास्टिक के कैटेगरी में आएंगे, जिनको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। तो बिहार ने इसे कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। कब? दिसंबर 2021 में, 15 दिसंबर 2021 को बिहार गवर्नमेंट ने इसको कंप्लीटली बैन किया। क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ प्रीपेड मीटर्स एट ऑल हाउसेज बिफोर 2025 इन बिहार। किसने कहा? बिहार के सीएम ने, कि प्रीपेड मीटर बिहार के सभी घरों में 2025 से पहले लगा दिए जाएंगे। इसका काम जो है स्टार्ट बिहार में पूरे कंट्री में सबसे पहले हुआ था, 2016 से चल रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2016 से ये कार्य चल रहा है। ये जो है अनाउंसमेंट 15 दिसंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर ने की, और एनर्जी सेक्टर में बहुत ढेर सारी स्कीम्स भी लॉन्च की, उसमें से एक ये बात कही है। तो प्रीपेड मीटर होता क्या है उसके बारे में जान लें। तो जैसे आपका सिम कार्ड होता है, तो आप बैलेंस डलवाते हैं, जब तक आपका बैलेंस रहता है तब तक आप कॉल कर पाते हैं। ठीक है, बैलेंस खत्म हो जाता है, आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरह से ये जो है, आप कार्ड रिचार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला रिचार्ज करेंगे, जब तक आपका मान लीजिए 500 रुपया आपने डलवाया, जब तक ये 500 रुपया है तब तक लाइट रहेगी, नहीं तो कट जाएगी। फिर आप रिचार्ज करेंगे, फिर से आपका लाइट कनेक्शन चालू हो जाएगा। तो यही है। साइमल्टेनियसली चीफ मिनिस्टर स्टार्टेड द स्टेट वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम। कॉस्टिंग कितना हो रहा है इसका? 12,657 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। तो एनर्जी सेक्टर में और भी स्कीम लॉन्च की, उसके साथ साथ इसको भी किया, वही बता रहे हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उसके अनावरण किया गया। फॉर पावर इवैक्यूएशन फ्रॉम, कहाँ से? बक्सर थर्मल पावर स्टैब्लिशमेंट से। ठीक है, पावर इवैक्यूएट किया जाएगा, निकाला जाएगा। ठीक है, इवैक्यूएशन। चीफ मिनिस्टर सेड दैट 200 मेगावाट का, मतलब ये 2 सोलर पावर होंगे, सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। कहाँ पे? बिहार में। तो 100 मेगावाट के 100 मेगावाट के एक कहाँ पे? एक जमुई में, एक बांका में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 100 मेगावाट का यहाँ और 100 मेगावाट का यहाँ सोलर पावर प्लांट आ रहा है, जमुई और बांका। याद रखिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनको लगाएगा कौन? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसको जो है सेटअप करेगा। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड। ठीक है, पहले बताया था ऊपर कि पहला स्टेट ऐसा है जहां सबसे पहले प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। कोसी मेची लिंक स्कीम। कोसी और मेची को बेसिकली लिंक किया जा रहा है। कोसी में ज़्यादा पानी होता है, फ्लड होता है, वहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है। मेची जो है वो जो है वाटर डेफिसिट रिवर है। ठीक है, तो कोसी से 120 किलोमीटर लंबा कनाल बना के मेची से जोड़ा जाएगा और मेची में पानी डाला जाएगा, ताकि आपका जो है ईस्टर्न बिहार वाला एरिया जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका कोसी है वो तो आपको पता ही है कि जो है वेस्टर्न बिहार में निकलती है, चंपारण के आसपास। ठीक है, दरभंगा, चंपारण, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और मेची जो है आपका ये जो है बंगाल बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर और बिहार, यहाँ पे निकलती है। ठीक है, बेसिकली एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है नेपाल और बिहार और बंगाल के बीच में। ठीक है, और ट्राइब्यूटरी है ये, यहीं एक बड़ी सी नदी निकलती है, महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। तो कोसी मेची लिंक जो परियोजना है, इसको महानंदा कोसी लिंक परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि फाइनली वो महानंदा में ही जाती है। मेची काफी छोटी नदी है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको जो है नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिल गया है। इसको कोसी मेची लिंक स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है। तो इसमें क्या होगा? नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने से फायदा क्या होगा? अब जो फंडिंग है वो 90:10 में होगी। ठीक है, 90:10 यानी 90% जो है अमाउंट वो सेंटर पे करेगा, 10% बस अमाउंट स्टेट पे करेगा। इससे पहले 60-40 का वो रेशियो था। ठीक है, कोशी विल बी बिकम कनेक्टेड
कोसी विल बी कनेक्टेड विद महानंदा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि महानंदा कौन सी है, मेची जो है, मेची रिवर वो महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। थ्रो 120 किलोमीटर लॉन्ग कनाल या नहर से कनेक्ट किया जाएगा। सेंटर स्टेट पार्टनरशिप विल बी 19:10 और टोटल कॉस्ट कितनी है, 4900 करोड़ रुपए की है, 4900 करोड़ रुपए की है, जो कि 2019 में यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च किया था। ठीक है। इट विल बी द मेजर लीज फॉर द लाइफ ऑफ बिहार सीमांचल रीजन। सीमांचल रीजन कौन सा है, तो नॉर्दर्न रीजन जो है सीमांचल रीजन, नॉर्दर्न और ईस्टर्न बिहार वाला जो रीजन है, जैसे पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही रिलीफ होगा। दिस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इनविसेजेस डाइवर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ सरप्लस वाटर ऑफ कोशी। तो कोशी का जो ज्यादा जल है उसका डाइवर्जन करेगा, कहां से, थ्रू एग्जिस्टिंग हनुमान नगर बैराज से, हनुमान नगर बैराज से टू महानंदा बेसिन विच रिमेन्स डिफिशियंट इन प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन। तो महानंदा में पानी कम रहता है। ठीक है। मेची रिवर इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू नेपाल एंड इंडिया, ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाभारत रेंज इन नेपाल। तो मेची कहाँ से निकलती है, महाभारत रेंज नेपाल से निकलती है और आके महानंदा में मिल जाती है, महानंदा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है। ठीक है। इट इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर। महानंदा रिवर इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर, ये भी वहीं से फ्लो होती है। रिवर दैट फ्लोज थ्रू स्टेट ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल, फाइनली बांग्लादेश। इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो महानंदा किसकी ट्राइब्यूटरी है, गंगा की, और कोशी भी किसकी ट्राइब्यूटरी है, गंगा की। ठीक है, तो दोनों गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं और मेची जो है महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। बिहार विल सून हैव अ मल्टीपर्पज, ये अलग चीज है, इसका नहीं है, लेकिन ये नया स्कीम है, अभी लॉन्च हुआ है, तो इसको मैंने डाल दिया है। तो बिहार जो है कोशी पे एक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, एचईपी लगाया जा रहा है, कितने का, 130 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लग रहा है। कौन सी रिवर, कोसी रिवर पे, कहाँ पे, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है, मधुबनी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी दरभंगा से कट के बना था मधुबनी। तो ये इसका जो है नया लोगो बनाया गया है, नया लोगो मिला है। तो इसमें ये मिथिलाक्षर है, मिथिला में अक्षर है, ये इसका थीम है, ज्ञानवानेव जीवति। मतलब ज्ञानवानेव जीवति मतलब होता है ज्ञानियों की ही विजय होती है। ठीक है, ज्ञानियों की विजय होती है मधुबनी में। इसमें एक लेडी बनाई गई है, मधुबनी पेंटिंग है, ट्राई कलर तिरंगा है। ठीक है, ये देखिए ट्राई कलर, ये तीनों कलर का तिरंगा बनाया गया है, मधुबनी पेंटिंग बनाई गई, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मधुबनी का नया लोगो लॉन्च हुआ है। लोगो में क्या क्या है वो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बिहार गवर्नमेंट स्टोर खुला है दिल्ली में। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट का स्टोर खुला है दिल्ली में, जिसका नाम है बिहारिका, बिहारिका। ठीक है, कहाँ पे खुला है, बिहार भवन में खुला है, बिहार भवन में। ठीक है, बिहार भवन, हर स्टेट का एक भवन होता है केंद्र में। ठीक है, जैसे यूपी भवन हो गया, बिहार भवन हो गया, गुजरात भवन, तो बिहार निवास या बिहार भवन कह लीजिए। तो यहाँ पे खोला गया है। तो इसमें जो है, जो आर्टिजन्स हैं, ठीक है, आर्टिजन्स हैं, इनके जो बनाए हुए क्राफ्ट्स हैं, ठीक है, इनकी जो है क्राफ्ट्स की क्या लगेगी, प्रदर्शनी लगेगी, प्रदर्शनी। तो लोग आराम से खरीद सकते हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए, बेसिकली कोविड में ये काफ़ी जो है इनको नुकसान हुआ था, तो उसी को जो है उसी की भरपाई के लिए पैंडेमिक में ये चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये चढ़ते हैं आगे, बराज ऑन कमला रिवर। तो कमला रिवर पे एक बैराज बनाया जा रहा है। कमला रिवर कहाँ पे है, तो जयनगर के पास में है। जयनगर कहाँ पे है, जयनगर दरभंगा बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। तो मधुबनी ये रहा, यहाँ दरभंगा है, ये मधुबनी है, ये जयनगर है। तो यहीं पे कमला रिवर पे एक बराज बनाया जा रहा है। ठीक है, ये कब अनाउंस हुआ, 17 दिसंबर 2021 को। तो कमला ओरिजिनेट्स फ्रॉम चुरिया रेंज नियर मैथान। ठीक है, कहाँ पे, नेपाल से। ठीक है, इट इंटर्स इंडियन टेरिटरी इन मधुबनी। ठीक है, इन बिहार 3.5 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ जयनगर। तो जयनगर से 3.5 किलोमीटर ऊपर से ये इंडिया में इंटर करती है। A barrage known as कमला बराज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट नियर जयनगर। तो कहाँ बनाया जा रहा है, जयनगर के पास में। तो याद रखिएगा, कमला रिवर उतनी बड़ी रिवर नहीं है, लेकिन बैराज की वजह से इंपॉर्टेंट हो गई। इट ज्वाइंस द रिवर कारे या बागमती। तो कमला किसकी ट्राइब्यूटरी है, बागमती की, बागमती की। ठीक है, कहाँ पे, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है। एंड कंबाइंड स्ट्रीम जो है कहाँ पे गिरती है, कोशी में। तो कमला को एक बार बागमती की ट्रिब्यूटरी या डायरेक्टली आप कोशी की ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं, कोशी रिवर की। ठीक है, वाइल वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक ब्रांच बागमती में मिलती है, अदर कोशी में मिलती है। ठीक है,
तो दो ब्रांचेज हैं बेसिकली कमला रिवर के, तो एक जो है बागमती रिवर में मिलती है, अनदर जो ब्रांच है वो कोसी में मिलती है। ठीक है, तो कमला किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? कोसी की हो गई। जयनगर याद रखिएगा, वहां पे बैराज बन रहा है। बिहार भोजपुर डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू मेक अ न्यू रिकॉर्ड। तो क्या हो रहा है? तो एक जो है भोजपुर जो है एशिया का लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है मार्च में। बेसिकली बिहार डिस्टिलरी एंड बॉटल कंपनी है, एक बॉटलर्स कंपनी। कहाँ पे है? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, गधानी देवडी भोजपुर में। ठीक है, विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट एथेनॉल इन द एशिया। तो हाईएस्ट एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा ये जो है कंपनी, जो है बिहार डिस्टिलरीज एंड बॉटलर्स कंपनी। कब से? मार्च 2022 से 4 लाख लीटर्स ऑफ एथेनॉल विल बी प्रोड्यूस हेयर पर डे। ठीक है, अदर फैक्ट्स क्या है? तो और भी जो है एथेनॉल की कंपनियां हैं या स्टेट्स की बात करें तो स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल नाम से एक कंपनी है जो एशिया की लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट है। कहाँ पे है? सतारा में। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट बनेगा लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर सबसे लार्जेस्ट कंपनी यूनिट पूछ लिया और जो है तो वो स्वराज ग्रीन कहाँ पे है? सतारा महाराष्ट्र में, स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल के नाम से। लेकिन बिहार में अगर पूछा और स्वराज ग्रीन का नाम नहीं दिया है और एशिया का लार्जेस्ट पूछ लिया तो आप जो है यही मानेंगे, बिहार डिस्टिलरीज एंड बॉटल्स कंपनी कहाँ पे है? गधानी डेवडी भोजपुर में। ठीक है, 4 लाख लीटर पर डे। उत्तर प्रदेश जो है वो एथेनॉल का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? यूपी करता है। ठीक है, बस इतना ही। मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा या सोशल जो है कैंपेन सीएम जी ने की थी, तो ये इनका जो है एक वाल्मीकि नगर में इस बार जो है असेंबली का सेशन हुआ था। असेंबली का सेशन वाल्मीकि नगर कहाँ है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट चंपारण में। तो ऐसा चौथी बार है, 4th टाइम है जब असेंबली को छोड़ के बाहर कहीं सेशन हुआ है असेंबली का। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है बिहार में, एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे पहले इन्होंने एक यात्रा वो लॉन्च की थी जिसको समाज सुधार यात्रा या समाज रिफॉर्म यात्रा कहते हैं। दिस यात्रा विल कहाँ से स्टार्ट हुई? मोतिहारी, 22 दिसंबर 2021। तो मोतिहारी कहाँ पे है? मोतिहारी तो चंपारण में ही है, चंपारण का ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी है। एंड विल एंड एट पटना ऑन 15 जनवरी 2021। ये याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक लिटरेसी एंड एन्यूमरेशन इंडेक्स, ठीक है, या द इंडेक्स ऑन बेसिक या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड एन्यूमरेशन कौन रिलीज करता है? द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस। ठीक है, और रिलीज करता है प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो प्रिपेयर जो करता है वो अलग है और प्रोड्यूस जो करता है वो अलग है। याद रखिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है इसको प्रोड्यूस करती है और प्रिपेयर जो करता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है 10 साल से कम उम्र के बच्चों का लिटरेसी, उनका लिखना पढ़ना कैसा है उसका जो है वो किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो इसमें जो है बिहार जो है सबसे नीचे पायदान पे पाया गया है, वर्स्ट परफॉर्मर है बिहार बिग स्टेट्स में, और वेस्ट बंगाल जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे ऊपर है बड़े स्टेट्स में, बिहार सबसे नीचे है। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो केरला ने टॉप किया है, झारखंड वहीं सबसे निचले पायदान पे है, बिहार का ही भाई। ठीक है, यूटीज की बात करें तो लक्षद्वीप फर्स्ट पे है, लद्दाख लोवेस्ट है, नई यूटीज है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिजोरम ने टॉप किया है। तो बस ये है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें पूछ सकते हैं। तो कब कितने उम्र के बच्चों के लिए है? तो अप टू 10 ईयर्स, 10 साल के बच्चों के लिए है। तो लिटरेसी और इन्यूमरेशन बेसिक फाउंडेशनल स्किल उनकी जो है लिटरेसी और इन्यूमरेशन में जांचते हैं। ठीक है, तो और ये जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इसको प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस, ये याद रखिएगा, इतना ही ज़्यादा नहीं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी के जो है सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय पुलिस हेडक्वार्टर, द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है काफी कम हुआ है जब से शराबबंदी हुई है बिहार में। सिंस द प्रोहिबिशन हैज बीन इम्पोज्ड इन बिहार इन 2016, कब इम्पोज किया गया था शराबबंदी? 2016 में। तब से जो है 3.5 लाख पीपल हैव बीन अरेस्टेड फॉर इलीगल कंजम्पशन ऑफ लीकर। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को गैर कानूनी ढंग से शराब को कंजम्पशन करना या बेचना या ले जाने के जुर्म में पकड़ा गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर हैज बीन डिक्रीज इन क्राइम्स। तो इसी रिपोर्ट के हिसाब से जो पुलिस हेडक्वार्टर ने प्रोड्यूस की है, तो इसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस या जो घरों में मारपीट करते हैं महिलाओं से लोग, मॉलेस्टेशन, रेप, डाउरी, हैरेसमेंट, मर्डर
आज में 2-3 साल में काफ़ी कमी हुई है। इसी में एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया, डेटा दिया गया है, टोटल रजिस्टर्ड केसेस ऑफ हैरेसमेंट्स अगेंस्ट वुमेन, तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के केसेस में काफ़ी कमी पाई गई है बिहार में। तो 2019 में टोटल रजिस्टर्ड केसेस थे 2133, 2020 में 1811 हो गए, वहीं 2021 में 1656 हो गए। याद रखिएगा, डेटा याद नहीं रखेंगे तब भी ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जाएगा आपके बीपीएससी के, प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल एंड फार्मा पार्क इन मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर में जो है जून में एक मेगा फूड पार्क खोलने की घोषणा की गई थी, मेगा फूड पार्क, ठीक है, कहाँ पे? मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर में, बिहार में। और एक मेगा फूड पार्क है, वो कहाँ है मेगा फूड पार्क? वो है आपका खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के मनसी में, मनसी खगड़िया में, ठीक है। तो ये जो खगड़िया वाला मेगा फूड पार्क है ये इससे पहले का है और इसका लगभग 70% वर्क जो है कंप्लीट हो गया है, ये अभी ऑनगोइंग है मुजफ्फरपुर वाला। तो यहीं मुजफ्फरपुर में 2 और पार्क आ रहे हैं, एक सर्जिकल और एक फार्मा पार्क खोलने की बात कही गई है, ठीक है, अभी सिर्फ बात हुई है, अभी इस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। और एक खगड़िया वाला जो है मनसी बिहार में, इसमें कहा जा रहा है कि 70% वर्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 70%, और इसका डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, ठीक है। दीज 2 MFPs कौन कौन से? एक तो मुजफ्फरपुर वाला जो मोतीपुर में है और खगड़िया वाला जो मनसी में है, विल बी इन एडिशन टू एन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो जैसे आपका ये है मेगा फूड पार्क है, उसी तरह से एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर भी होता है। ये कहाँ पे है? तो ये बेगूसराय में खोला जा रहा है। तो बेसिकली अगर वैसा देखा जाए, क्रूड तरीके से देखा जाए तो 3 मेगा फूड पार्क है, ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया उस तरह से तो 2 ही हैं, एक तो खगड़िया में, दूसरा जो है आपका कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और जो है ये एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर जो है एपीसी कहाँ पे है? एपीसी बेगूसराय में खुल रहा है। तो बेगूसराय में काफ़ी चीज़ें खुल रही हैं, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ 5 मिनी फूड पार्क खोलने की भी घोषणा की गई है, 5 मिनी फूड पार्क, ठीक है, खोलने की घोषणा की गई है। अभी जगह तय नहीं हुई है, लेटर अपडेट कर दिया जाएगा जब भी आता है, ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, इसके साथ जितने फूड पार्क हैं मैंने कवर करवा दिया आपको, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाएगा यहाँ से, आपका एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। बिहार प्लान्स लेदर हब एट किशनगंज, तो ये भी इसी से रिलेटेड है क्योंकि इंडस्ट्री का सेक्शन है। तो बिहार जो है किशनगंज को लेदर हब बनाने की सोच रहा है, लेदर हब की तरह विकसित करने की बात कर रहा है। कौन सा? बिहार का इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा। AIA जापान इंटरनेशनल अवार्ड किसको मिला है? बिहार म्यूजियम को दिया गया है, ठीक है। हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर द बेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ बिहार म्यूजियम बिल्डिंग, तो इसकी बिल्डिंग का जो बेस्ट आर्किटेक्चर है, बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर है, उसके लिए AIA जापान इंटरनेशनल ने इसे अवॉर्डेड किया है। किसको? बिहार म्यूजियम को। बिहार म्यूजियम कहाँ पे है? तो पटना में है। कब ओपन हुआ था? चिल्ड्रंस के लिए, तो 2015 में इसे बच्चों के लिए खोल दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट बन रहा है कहाँ पे? बेगूसराय में। बेगूसराय में पेप्सिको का, बेसिकली पेप्सिको का बॉटलिंग प्लांट खोला जा रहा है, तो इससे काफ़ी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बिहार में, ठीक है। काफ़ी इंडस्ट्रियल काफ़ी वर्क हो रहे हैं बिहार में बेसिकली। तो ये जो बेगूसराय के बरौनी में खोला जा रहा है, तो बरौनी इंडस्ट्रियल टाउन ऑलरेडी है बेगूसराय का, बहुत ही बड़ा, बेसिकली बिहार का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है बरौनी, ठीक है। तो यहाँ पे खोला जा रहा है। तो ये डिसीजन कब आया? जो अभी कैबिनेट मीटिंग हुई थी वाल्मीकि नगर में, जो प्रीवियसली हमने बताया है आपको कि आउट ऑफ असेंबली मीटिंग हुई है, ठीक है, चंपारण, वेस्ट चंपारण में, दिसंबर 21, 2021, तो उसी में ये डिसीजन लिया गया। अप्रूवल वॉज गिवन फॉर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग प्लांट एट बरौनी एंड एथनॉल फैक्ट्री इन भोजपुर। तो अभी भोजपुर की भी बात की थी, तो भोजपुर सबसे बड़ा जो है एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा एथनॉल प्रोडक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसी समय जो है वाल्मीकि नगर में जो आपकी मीटिंग हुई थी उसी से निकल के आए हैं फैक्ट, ठीक है। तो भोजपुर में एथनॉल फैक्ट्री, बॉटलिंग प्लांट बरौनी, बेगूसराय में। बरौनी और किस लिए फेमस है? तो 2 चीज़ों के लिए फेमस है। बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट ये है, यह उर्वरक प्लांट है जिसमें यूरिया का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन करता है HFCL, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोकेटेड इन बरौनी टाउन ऑफ बेगूसराय, ठीक है। और बरौनी रिफाइनरी है, रिफाइनरी भी बेगूसराय बरौनी में ही है, ठीक है। विच वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ फर्स्ट CM ऑफ बिहार। कौन थे? जो है श्री कृष्ण सिन्हा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो ये एक फैक्ट तो आपको यहाँ से पता चल गया कि बिहार के फर्स्ट CM श्री कृष्ण सिन्हा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था,
ठीक है। इट वाज बिल्ट इन कोलेब्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन और बिहार के कोलेब्रेशन से बना था, ठीक है। बिहार या यूनियन इंडिया के कोलेब्रेशन से, ठीक है, बनाया गया था। सोवियत यूनियन क्या है? यूएसएसआर जो है आपका अभी रशिया हो गया है, वही सोवियत यूनियन था, ठीक है। इसके कोलेब्रेशन से बना है, कब? जुलाई 1964 में। नाउ रन बाय आईओसीएल, अभी आईओसीएल इसे चलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पे कम से कम 10 बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये वाल्मीकि नगर में जो मीटिंग हुई थी, यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गया था, ठीक है, कि 520 बेड का एक रेसिडेंशियल प्लस 2 स्कूल्स फॉर ओबीसी गर्ल्स सभी डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। 520 बेड का हॉस्पिटल और 2 गर्ल्स बेसिकली फॉर ओबीसी गर्ल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट खोले जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। रेसिडेंशियल स्कूल होगा, रेसिडेंशियल स्कूल मतलब बालिकाएं वहीं पे रह के पढ़ेंगी, जैसे नवोदय वगैरह होता है, कस्तूरबा गांधी, उसी तरह से। तो 2 जो है रेजिडेंशियल स्कूल्स जो होंगे वो ओबीसी गर्ल्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे और 520 बेड का एक हॉस्पिटल भी खोला जाएगा। लोन अप टू 1 लाख टू बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, ठीक है, तो 1 लाख तक के लोन का प्रोविजन किया गया है, ये भी वहीं पे अनाउंस किया गया है। तो पहले 30,000 का था, इसी को बढ़ा के 1 लाख कर दिया है, कुछ नहीं। अभी एक जो है बिल आई थी, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस अमेंडमेंट बिल जो है 2021, तो उसमें जो है इनको काफ़ी जो है अलग तरीके का बिना सर्च जो है बिना वारंट के सर्च वारंट लेके जा सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, तो उसकी काफ़ी वो जो हुई थी, खामियां निकाली गई थी। तो उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग सारे लोग जानते होंगे, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, काफ़ी लोग पीटे भी गए थे, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो अगले जो है पिछले, क्योंकि आगे से जैसे जनवरी से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आगे जब आएगा तो उसको हम डिटेल में बता देंगे। ब्रोंज टू प्रिंस ऑफ बिहार इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ब्रोंज मिला है और दिल्ली और हरियाणा वगैरह आगे हैं इसमें। दिल्ली परफॉर्म ब्रिलियंटली विनिंग 4 गोल्ड, वाइल हरियाणा एंड महाराष्ट्र वन 2 गोल्ड, ठीक है। तो 75 केजी अंडर 15 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? रांची में, जिसमें प्रिंस यादव बिहार के हैं, इनको ब्रोंज मेडल दिया गया है, बस इतना सा, ठीक है। जल जीवन हरियाली मिशन है बिहार का, जल जीवन हरियाली मिशन किसके अंदर आता है? 7 निश्चय के अंदर आता है शायद, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार फिर। अंडर दिस स्कीम द फार्मर्स ऑफ द स्टेट विल बी एबल टू बिल्ड पॉन्ड्स, नहीं 7 निश्चय वाले नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, पॉन्ड्स जो है पोखरे बनाने का के लिए गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जल जीवन हरियाली मिशन और पेड़ पौधे लगाने के लिए। कितने की सब्सिडी देती है? 75,500 रुपए की सब्सिडी देती है लोन पे, ठीक है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। अंडर द स्कीम अ सब्सिडी ऑफ 75,500 विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स ऑफ बिहार फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड, पोखरे बनाने के लिए, और इरिगेशन ऑफ द फील्ड्स, ठीक है, या प्लांटिंग एंड सैपलिंग के लिए, या पेड़ या पौधे लगाने के। रिसेंटली रैंकिंग हैज बीन रिलीज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल बाय डिपार्टमेंट ऑफ जल जीवन हरियाली एंड रूरल डेवलपमेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गया एंड सुपौल डिस्ट्रिक्ट इज एट नंबर 1, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, फिर भी डाल दिया है। इसमें बिहार के कुछ नाम आ गए थे। ये पीएमजी दिशा आपने सुना होगा, पीएमजी दिशा बेसिकली डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, कंप्यूटर का एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें सर्टिफिकेट मिलता है, वही उसी की बात की गई है। तो इसमें मधुबनी जो है पहले स्थान पे आया है बिहार में, ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं। पटना 16वें स्थान पे है, ईस्ट चंपारण दूसरे पे है, वेस्ट चंपारण तीसरे पे है, मुजफ्फरपुर चौथे पे है, ठीक है। तो मधुबनी जो है याद रखिएगा, मधुबनी फर्स्ट पोजीशन पे है। पीएमजी दिशा या प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना, बेसिकली ये सीएससीज के थ्रू चलाया जाता है, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू चलाया जाता है। बिहार पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ है इस बार? तो जो इलेक्शन हुआ है लगभग 70% नए चेहरे हैं, ठीक है, मतलब पुराने जो कैंडिडेट्स थे उनको नहीं जितवा के नए यूथ्स को लाया गया है और महिलाओं को लाया गया है। और एक ब्लॉक है, कौन सा? समेरा ब्लॉक है नालंदा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे सिर्फ महिलाएं चुनी गई हैं, ठीक है, हेड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द विनर ऑफ दिस टाइम आर यंगस्टर्स, ठीक, बस इतना याद रखिएगा। और 70% जो है चेंज कर दिया है इस बार, तो नए चेहरे हैं 70%, ये याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। बिहार कैबिनेट की मीटिंग कहाँ पे हुई? सीनिक वाल्मीकि नगर। तो सीनिक क्यों लिखा है? तो वाल्मीकि नगर एक ऐसी एकमात्र जगह है जहाँ पे आपका हिमालय का हल्का सा व्यू मिलेगा बिहार में, ठीक है। सीनिक वाल्मीकि नगर इज स्मॉल टाउन लोकेटेड इन द फॉरेस्टेड रीजन ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड नियर इंडो नेपाल बॉर्डर। वाल्मीकि नगर इज नोन फॉर इट्स टाइगर रिजर्व। तो एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार का वाल्मीकि नगर में है। यहीं पे इस बार जो है बिहार की कैबिनेट मीटिंग हुई, 4th टाइम जो है आउट ऑफ
असेंबली ये मीटिंग हुई थी, और पिछली 3 कहाँ कहाँ हुई थी वो भी देख लेंगे। तो फर्स्ट टाइम वाल्मीकि नगर में हुई है। दिस वाज द फोर्थ टाइम दैट द स्टेट कैबिनेट मीटिंग वाज हेल्ड आउटसाइड पटना। अर्लियर द कैबिनेट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन द क्रूज पे हुई थी, कहाँ पे, राजगीर में, फिर बेगूसराय में हुई थी, और रिवर गंगा पे हुई थी। 3 बार, ध्यान रखिएगा। आइए, चक्रा ऐप है, बिहार पुलिस ने लॉन्च किया है चक्रा ऐप, ठीक है। तो इससे क्रिमिनल ट्रैकिंग की जाएगी, क्रिमिनल की ट्रैकिंग की जाएगी थ्रू दिस ऐप। द सोल्जर्स एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स विल बी गिवन चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ पेंडिंग केसेस। तो जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं पुलिस के या आर्मी के, तो उनको थोड़ा सा वो दिया जाएगा, चार्ज दे दिया जाएगा, भैया थोड़ा इन्वेस्टिगेशन आप भी करिए, ठीक है। उनका डेटा जो है, प्रिपरेटर्स जो क्रिमिनल्स हैं बेसिकली, जो सजा काट चुके हैं या जो कई जगह नामित हैं, उनका जो है डेटा जो है 10 साल का डेटा पूरा उस ऐप में डाला जाएगा, ठीक है। कुछ घटना होती है तो उनको ट्रैक किया जाएगा, बेसिकली यही है चक्रा ऐप, ठीक है, बिहार पुलिस का। ऑपरेशन प्रहार ये भी बिहार पुलिस का है, ठीक है, लॉन्च बाय बिहार पुलिस फॉर द अरेस्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स इन सीरियस क्रिमिनल केसेस, ठीक है। अंडर दिस वन कंपनी यानी जो ट्रूप्स की कंपनी बनाई जाती है, ठीक है, ट्रूप्स या सिपाहियों की एक कंपनी फॉर्म होती है। कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड इन द रीजनल हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में 1 और 2 प्लेटून्स इन द अदर डिस्ट्रिक्ट, प्लेटून भी बनाए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द पुलिस हेडक्वार्टर, सारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वो फॉरफ्रंट है, सबसे ज़्यादा अरेस्ट और सेजर किया है इसमें, सबसे ज़्यादा। ये ऑपरेशन प्रहार के थ्रू सारण जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स को इसी ने एब्सकॉन्ड किया है या पकड़ा है, ठीक है। ई निश्चय पोर्टल बिहार का 24 दिसंबर 2021 को बिहार पंचायती राज मिनिस्टर समर्थ चौधरी ने लॉन्च किया ई निश्चय पोर्टल। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो है नल का जल स्कीम है, बिहार का हर घर नल का जल या गली नली वाला स्कीम है, इसमें अगर कोई त्रुटियां आती हैं या इसका क्रियान्वयन सही से नहीं होता है, तो जो है ऑनलाइन कंप्लेंट सिटीजन्स जो है रजिस्टर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इस ऐप से जो है पोर्टल से ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा सकती है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगी स्कीम की, कैसा उसका क्रियान्वयन है, प्रोग्रेस कैसी है, सारी चीज़ें, बस यही है ई निश्चय पोर्टल। एक बुक रिलीज की थी एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने, बुक का नाम था, ठीक है, विजय कुमार चौधरी ने, बुक का नाम था कोरोना पैंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव। तो लिखा किसने था इसको, कुमार चंद्रदीप ने लिखा था, कोरोना पैंडेमिक एंड डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव, लॉन्च्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार विजय कुमार चौधरी, ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर गोपालगंज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम काला अजर। तो काला अजर जिसको लेशमेनियासिस भी कहते हैं, वेसरल लेशमेनियासिस, ठीक है, तो उससे जो है मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जो है वो मुक्त हो गए हैं। बेसिकली काला अजर वाला जो केसेस होता है वो तराई रीजन में, जहाँ पानी का जमाव ज़्यादा होता है, वहीं होता है ज़्यादातर। काला अजर हो गया, या जो यूपी में पाया जाता है वो क्या नाम है, ब्रेन फीवर जिसको कहते हैं, ब्रेन फीवर, ठीक है, उससे काफ़ी लोगों की मौतें हुई थी। तो ये सारी चीज़ें खासकर जहाँ राइस फील्ड वाले पानी जमा वाले एरिया हैं वहीं पे होता है। तो बेसिकली ये सैंड फ्लाई के काटने से होता है, और वेक्टर है बेसिकली सैंड फ्लाई, लेकिन जो इसका वो कारक है, ठीक है, वो विसरल लेशमेनियासिस है, मतलब लेशमीनिया ग्रुप का एक जीनस का प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोआ पैरासाइट है, जिसकी वजह से होता है, प्रोटोजोअन पैरासाइट ऑफ जीनस लेशमेनिया, या जिसको लेशमेनियासिस कहते हैं, द डिजीज कॉज्ड बाय लेशमेनिया, ठीक है। द पैरासाइट माइग्रेट्स टू इंटरनल ऑर्गन्स, कहाँ पे, सॉरी, सच एज लीवर, स्प्लीन। तो जब इंटरनल ऑर्गन में कैसे वो माइग्रेट करेगा, विसरा के थ्रू, यानी आपका जो ये थूक वगैरह होता है उसके थ्रू, तो इसलिए विसरल कहते हैं। एंड बोन मैरो में भी जाता है। एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, तो जो होस्ट होगा यानी जिसको ये हुआ होगा काला अजर, उसकी डेथ हो जाती है। वेक्टर होता है सैंड फ्लाई, बस इतना सही। डिस्ट्रिक्ट अंडर निक्रा स्कीम इन बिहार। तो निक्रा स्कीम है क्या, तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्कीम है टू मेक एग्रीकल्चर क्लाइमेट फ्रेंडली। एग्रीकल्चर को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर निक्रा स्कीम के अंतर्गत रखा है। तो बेसिकली निक्रा का काम क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो जैसा आपका क्लाइमेट है उसी तरह की आपकी खेती करनी चाहिए। मान लीजिए कहीं ड्रॉट प्रोन एरिया है तो वहाँ ऐसी फसल लगाएं जो ड्रॉट को सह सके, ठीक है। कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे ऐसी फसल लगाएं जो बारिश को सह सके, इस तरह की, और सस्टेनेबल भी हो, ठीक है, इस तरह की। यही है निक्रा, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर स्कीम, ICAR की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के इंक्लूड किए गए हैं वो है दरभंगा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर,
सिवान, सहरसा, सीतामढ़ी एंड नालंदा। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसको मॉनिटर करेगी। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किसने किया? यूनियन गवर्नमेंट ने किया है, बेसिकली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। निक्रा स्कीम वाज लॉन्च ड्यूरिंग फरवरी 2021 में। तो कब लॉन्च की गई थी निक्रा? 2011 में बाई ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, बेस्ड इन पूसा, दिल्ली। पूसा दिल्ली, तो पूसा एक जगह है बिहार में भी, उसी के नाम पे ये जो है माइग्रेट होकर पूसा दिल्ली में भी जगह का नाम पड़ा है, ये भी याद रखिएगा। विद द फंडिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, द मेगा प्रोजेक्ट हैज 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसर्च करना, टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग करना इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज साइमल्टेनियस विद फॉर्मुलेशन ऑफ एडेप्टिव स्ट्रेटजी। तो एडेप्टिव स्ट्रेटजीज क्या होंगी कि मान लीजिए ड्रॉट है तो ऐसी चीज करें कि ड्रॉट में वो आराम से अडेप्ट कर सके। ठीक है, यानी उसको सह सके। इज द प्राइम अप्रोच अंडर स्ट्रेटेजिक रिसर्च अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरिंग एंड फिशरी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के सभी सेक्टर में ये स्कीम लॉन्च की जाती है, बेसिकली डेयरिंग हो गई, फिशरी हो गई या नॉर्मल एग्रीकल्चर हो गया। नीति आयोग 4 स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर द ईयर 2019-20। तो 2019-20 के लिए चौथी जो है हेल्थ इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग की जारी की गई है। ठीक है, चौथी कब जारी की गई? दिसंबर 27, 2021 को। किसने जारी किया? तो ये मतलब किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो नीति आयोग हो गया, वर्ल्ड बैंक है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सॉरी। थीम है हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया, ये इसका थीम है या रिपोर्ट का टाइटल है। रैंक्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑन ईयर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस इन द हेल्थ आउटकम एज वेल एज देयर ओवरऑल स्टेटस। ये रिपोर्ट क्या करती है? जैसे बिहार है या कोई भी स्टेट है तो उनका पिछले साल की तुलना में इस साल में क्या इंक्रीमेंट हुआ है उनके हेल्थ परफॉर्मेंस आउटकम में, उस हिसाब पे इनकी रैंकिंग की जाती है। 24 पैरामीटर हेल्थ के होते हैं इस इंडेक्स में। ठीक है, इसमें बिहार को 18वीं पोजीशन दी गई है, 18वां स्थान दिया गया है आउट ऑफ 19 बिग स्टेट्स। तो 19 में से 18वां स्थान मिला है बिहार को, 19 में से 18वां स्थान बिहार को मिला है। ठीक है, बिग स्टेट में, बड़े राज्यों में। ठीक है, लार्ज स्टेट और बिग स्टेट, कितना पॉइंट मिला है इसको? तो 31 पॉइंट मिला है। टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं जिसमें बिहार ने 31 पॉइंट प्राप्त किया है और 18वां स्थान है 19 बड़े राज्यों में से। बिहार का जो है प्रोग्रेस है वो 0.76% है, बेसिकली लीस्ट इंप्रूव्ड एंड इन एस्पिरेंट कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस बिहार इज एट 11th पोजीशन। और अगर बात करें एनुअल इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस में तो असम यूपी अग्रिम है, आगे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, तो 0 to 6 मंथ बच्चों की जो डेथ होती है उन्हीं को बोलते हैं नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। इन बिहार हैज डिक्रीज, कम हुआ है बाई 3 अंकों से कम हो गया है इन द ईयर 2019-20 एज कम्पेयर टू ईयर 2018-19। तो 2018-19 की तुलना में 2019-20 में नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट बिहार में 3 पॉइंट से कम हुआ है। एज ऑफ नाउ देयर आर 25 डेथ्स, 28 हुआ करती थी, तो अब कितनी डेथ्स होती हैं? 25 डेथ्स होती हैं। कितने में से? 1000 में से। 1000 जो है 0 to 6 मंथ के बच्चे में से 25 बच्चों की मौत हो जाती है, ऐसा कहा जा रहा है पर 1000 बर्थ इन द स्टेट। ठीक है, उड़ान कैंपेन क्या है बिहार की? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडल्सेंट गर्ल्स। एडल्सेंट गर्ल्स क्या होती हैं? 13 से 15 साल या 16 साल की जो बच्चियां होती हैं। ठीक है, बेसिकली उनका जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है, ठीक है, डेवलपमेंट एज वाला, उसी को बोलते हैं एडोलसेंट गर्ल। ठीक, तो लॉन्च किसने किया? वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसे लॉन्च किया है उड़ान कैंपेन को। कहाँ पे? 22 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट के। अंडर दिस कैंपेन एडोलसेंट गर्ल्स विल बी मेड अवेयर अबाउट चाइल्ड मैरिज। तो उनको बेसिकली टीच किया जाएगा, ठीक है, अवेयर किया जाएगा किसे? चाइल्ड मैरिज की कमियां क्या क्या होंगी, डाउरीज से क्या क्या हरासमेंट क्या होता है। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, कैसे इन चीज़ों को फाइट करें, कैसा फूड खाएं कि उनकी हेल्थ सही रहे। प्रॉब्लम फेस्ड इन द एडोलसेंस, तो एडोलसेंस की उम्र में जो प्रॉब्लम्स होती है, बेसिकली जो पीरियड्स होते हैं, ठीक है, ब्लड लॉस, एनेमिक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बच्चियाँ। ठीक है, एनीमिया की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ढंग से डिस्कस किया जाएगा इसमें बच्चों के साथ।
उड़ान कैंपेन में। बिहार गवर्नमेंट की है, 22 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, बस याद रखिएगा। तो किसके लिए उड़ान कैंपेन याद करिए, तो एडोलसेंट गर्ल्स के लिए है, या नवजात नवजात कह रहे हैं, या हिंदी इसकी टर्म पता नहीं है, लेकिन 14 से 16 साल की बच्चियों के लिए, याद रखिएगा ये। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और जल्दी जल्दी हम कवर करने वाले हैं। अभी आपका बिहार का हिस्ट्री, बिहार क्या मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला, बिहार प्लस इंडिया। ठीक है, कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद साइंस स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लेके साथ में चलेंगे। करंट अफेयर अभी बिहार का चल रहा है, उसके बाद नेशनल स्टार्ट करेंगे, और साइंस भी इम्पोर्टेंट है और बिहार स्पेशल भी इम्पोर्टेंट। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे। आपके एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले सारा आपका सिलेबस कवर्ड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।